प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। हमारे वीडियो वास्तुशास्त्र और वास्तु पुरुष के 7 चक्रों पर आपका स्वागत है। जो 7 चक्र मानव शरीर में ऊर्जा केंद्र होते हैं, जिनके द्वारा हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मानी जाती है, उसी तरह वास्तु पुरुष में भी 7 चक्र होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को कैसे लागू करके एक संगठित रहने वाले वातावरण को बनाया जा सकता है, और उस वातावरण में वास्तु पुरुष के 7 चक्रों के संतुलन और उनके बैलेंसिंग को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। और हम इन 7 चक्रों और उनसे रिलेटेड जो वास्तु की दिशाएं होंगी उसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि इस वीडियो में कि हम कैसे एक इमारत का डिजाइन और लेआउट किस तरह से बनाएंगे कि वो शरीर की ऊर्जा के फ्लो और संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं, और हम उसको पॉजिटिव वे में प्रभावित करके उससे पॉजिटिव एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कर सकते हैं। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे साथ इस सफ़र पर शामिल होइए और वास्तुशास्त्र और 7 चक्रों के बीच जो रिलेशन है हम उसके बारे में जानेंगे, और ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने घर को हार्मोनियस और पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने वाला बनाएं, कि कैसे वहाँ रहना हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। वास्तुशास्त्र और 7 चक्र है, दोनों ही ऊर्जा के फ्लो में संतुलन, और जो वास्तु पुरुष मंडल है उसका एक भवन के जो ऊर्जा ग्रिड है उसमें काफ़ी बड़ी भूमिका है। जो जीवन जगह के अपने 7 चक्र होते हैं उसको बैलेंस करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तु पुरुष मन के सूक्ष्म शरीर को दर्शाता है जो इन चक्रों के साथ होता है। 7 चक्र क्या है और वास्तु पुरुष के 7 चक्र क्या है और उनका वास्तुशास्त्र से क्या रिलेशन है, आइए उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। वास्तु पुरुष मंडल में प्रत्येक चक्र को उसकी प्रॉपर दिशा और तत्व के साथ, उस दिशा का एलिमेंट क्या है उसके साथ हम हार्मोनी में उसको वहाँ पे रख के हम अपनी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा का जो फ्लो है उसको बढ़ा सकते हैं। 7 चक्रों को अगर हम सही से बैलेंसिंग करें तो उसका संतुलन वहाँ के घर में रहने वालों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और एक अच्छा जीवन वातावरण का निर्माण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए 7 चक्रों के सिद्धांतों को समझना और वास्तुशास्त्र में उसको प्रयोग करना अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख एलिमेंट की तरह काम करता है। मतलब ये सबसे प्रमुख सिद्धांत है कि वास्तु पुरुष है उसके 7 चक्र, और जो वास्तुशास्त्र है उसमें अगर हम उन चक्रों के जो एलिमेंट के हिसाब से बैलेंसिंग करेंगे तो वहाँ के रहने वाले व्यक्ति के 7 चक्र जिससे वो एनर्जी ग्रहण करता है उनमें हार्मोनी होगी और वो घर बहुत ही पॉजिटिव, उस घर में रहने वाले निवासी को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मूलाधार जो चक्रों में सबसे नीचे का है, मूलाधार या रूट चक्र, ये 7 चक्रों में सबसे पहला है और इसका एलिमेंट पृथ्वी तत्व है, इसका तत्व पृथ्वी तत्व है। अब वास्तुशास्त्र में इस चक्र को दक्षिण पश्चिमी कोने से रिलेटिव माना जाता है, जहां पर वास्तुशास्त्र के पैर होते हैं, वास्तु पुरुष के पैर होते हैं। तो अब जो पैर होते हैं वो दक्षिण पश्चिम में होते हैं और पैर शरीर का वजन संभालते हैं। तो मूलाधार के लिए जो आधार है वो स्थिर और मजबूत होना चाहिए। इसीलिए एक भवन या घर का दक्षिण पश्चिम हिस्सा है वो वास्तुशास्त्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण पश्चिमी दिशा भी
स्थिरता और ग्राउंडिंग से जुड़ी होती है। इसलिए इस दिशा में मास्टर बेडरूम के लिए शुभ माना जाता है, यानी घर का जो वजनदार व्यक्ति, घर का जो मास्टर, उसका बेडरूम हुआ, क्योंकि ये आरामदायक नींद और संबंधों में स्थिरता को बढ़ाता है। तो जो व्यक्ति दिन भर काम करके आएगा वो वहां पे एक रेस्ट के साथ वहां नींद लेगा और रिलेशन में स्थिरता को बढ़ाता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि दक्षिण पश्चिमी कोने में मजबूत और स्थिर नींव भारी वजन या भार को सहने में मदद कर सकती है। ऐसी चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब शारीरिक दृष्टिकोण के अलावा मूलाधार चक्र है, जो शारीरिक दृष्टिकोण तो है पैर भार संभालने के लिए, इसके साथ इस चक्र को आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक ग्राउंडिंग से भी जोड़ा जाता है। अगर किसी कारणवश मूलाधार चक्र में डिसबैलेंस होता है तो व्यक्ति में असुरक्षा, भय और बेचैनी जैसी भावनाएं होती है। इसलिए वास्तु शास्त्र में मूलाधार चक्र को दक्षिण पश्चिमी कोने में उसी तरह की चीजों का प्रयोग करके वहां पे रहने वाले व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और भावनात्मक रूप से मजबूत बढ़ाने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। इस दिशा को मास्टर बेडरूम के लिए शुभ माना जाता है, आरामदायक नींद और संबंधों में स्थिरता। इसके अलावा मानते हैं कि जो पश्चिम कोना होता है ये भारी होना चाहिए और यहाँ पर आपको लकड़ी दक्षिण पश्चिम कोने में और पत्थर और मिट्टी जैसे जो अर्थ एलिमेंट होते हैं, इनको शामिल करने से आपके जो मूलाधार चक्र की ऊर्जा है वो बढ़ती है। कलर यहाँ पे आप भूरे और हरा जैसा रंग है, पृथ्वी तत्व से जुड़े हैं, वो भी यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी दिशा को संतुलित और वहाँ की एलिमेंट एनर्जी को बढ़ाने में प्रयोग में ले सकते हैं, यानी वैसे सजा सकते हैं। लकड़ी को कैसे कि लकड़ी से वहाँ भारी फर्नीचर बना दिया आपने, पत्थर की स्लेब बना दी, मिट्टी का जैसे कलर यूज किया, ये आपके उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चक्र आता है 2 नंबर चक्र है, उसको स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। तो ये स्वादिष्टान चक्र अगर बंद हो जाता है तो इससे भावनात्मक असंतुलन जैसे अवसाद, भय, डिप्रेशन, फियर और अपनी भावनाओं को, फीलिंग्स को इंसान व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसी समस्याएं हो सकती है। ये तो हो गई आपकी भावनात्मक समस्याएं। और शारीरिक रूप से जैसे अगर आपका स्वादिष्टान चक्र में प्रॉब्लम होती है और घर के उसमें होती है तो क्या क्या घर में रहने वाले निवासियों को प्रॉब्लम होती है, जैसे यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, पीठ दर्द और जेनेटाइल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए ध्यान धारणा, योग और उससे स्वस्थ जीवन शैली से इस चक्र को आप ठीक कर सकते हैं। और वास्तुशास्त्र में इस चक्र को ठीक करने के लिए सुझाव दिया जाता है कि पढ़ाई का जो कमरा है उसको पश्चिमी दिशा में सजाया जाना चाहिए। इस दिशा से संबंधित आपका संतुलन बनेगा। उसके लिए वहां पे सफेद कलर, एक्वेरियम का फव्वारा, जल से संबंधित वस्तुएं आप रख सकते हो, जो इस चक्र की ऊर्जा को बढ़ाने में मदद कर सकती है। साथ ही पढ़ाई करने और रचनात्मक कार्यों के लिए एक सकारात्मक और ऊर्जावान वातावरण बनेगा। कमरे को साफ और व्यवस्थित रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चक्र से जुड़ी लेन देन को आपको संतुलित रखने के लिए आप इसके साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए तरह तरह के योग और स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। तो कुल मिलाकर ये है कि स्वादिष्टान चक्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है, जो जल, भावना और रचनात्मकता से जुड़ा है। और वास्तुशास्त्र में इस चक्र के ऊर्जा के फ्लो को बढ़ाने के लिए आपके आवासीय स्थानों के आदर्श स्थान और डिजाइन के हिसाब से आपको पश्चिम दिशा में जल है, एक्वेरियम है, इनको आप प्रयोग में लाइए। उसके बाद आपका आता है मणिपुर, इंग्लिश में उसको सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं। वो नाभि केंद्र में होता है। नाभि आपके घर के एकदम सेंटर में, जिसे ब्रह्म स्थान भी कहा जाता है। और ऊर्जा ये अग्नि तत्व से जुड़ा होता है। व्यक्ति में भी ये अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व देता है और ये ऊर्जा, यहाँ से ऊर्जा एनर्जी मिलती है। जो वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष का ऊपर से लेटा हुआ चित्र है
उसमें जो दिव्य देवता ब्रह्मा का स्थान नाभि में होता है। नाभि को ब्रह्मा का जीव से जोड़ा माना जाता है, इसीलिए उसे खुले रखा जाता है। उसके ऊपर कोई भी वस्तु नहीं रखी जाती है, उसके ऊपर कोई भी निर्माण नहीं रखा जाता है। उससे आपका ब्रह्म स्थान दूषित हो जाता है, यानी आपका नाभि चक्र दूषित हो जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि जब एक भ्रूण माँ के गर्भ में होता है तो उसकी नाभि से खाद्य और ऊर्जा का सार मिलता है, और ये मानव शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे ही वास्तुशास्त्र में एक घर या इमारत का जो मध्य भाग होता है उसे भी आपको खुला रखना होगा, क्योंकि अगर नाभि से व्यक्ति का माँ के साथ, शिशु के साथ कनेक्शन होता है और उस नाभि में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस व्यक्ति का विकास रुक जाता है। उसी तरह यह इस नाभि केंद्र को अगर आप किसी भी तरह से दोषी करेंगे तो उस घर का विकास रुक जाएगा और वास्तु पुरुष इस खुले क्षेत्र से सांस नहीं ले सकता है। तो मणिपुर चक्र दक्षिण पूर्व दिशा से जुड़ा हुआ है, जो शक्ति और ऊर्जा से जुड़ी हुई है, इसलिए दक्षिण पूर्व दिशा को घर के रसोई के लिए शुभ माना जाता है, जो किसी भी घर का पावर हाउस होता है। रसोई वो स्थान है जहाँ खाना बनता है, जो शरीर की ऊर्जा का स्रोत होता है, और दक्षिण पूर्व दिशा में एक अच्छी डिजाइन वाली रसोई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर सकती है और आपके परिवार में समृद्धि और सफलता ला सकती है। सारांश में यही कहना है कि मणिपुर चक्र है वो नाभि क्षेत्र में स्थित होता है और अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ होता है। इसे जीव और ब्रह्मा कनेक्ट करने का कारक माना जाता है। वास्तु पुरुष मंडल में ये खुला रहता है और दक्षिण पूर्व दिशा शक्ति और ऊर्जा से जुड़ी हुई है, जो वास्तुशास्त्र में रसोई के लिए शुभ मानी जाती है। ये उसका सारांश है। उसके बाद आपका आता है अनाहत चक्र, जो वायु तत्व से संबंधित है। हमारे शरीर में अनाहत चक्र फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है और जो फेफड़ों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वास्तु पुरुष के फेफड़े क्षेत्र को वातावरण से खुला रखना चाहिए, उस पर कुछ भी भरावा नहीं होना चाहिए, जिससे हवा का स्वतंत्र विस्तार हो सके, यानी जो वास्तु पुरुष है वो अच्छे से सांस ले सके। और ये अनाहत चक्र है, ये उत्तर पूर्व की दिशा से संबंधित होता है, जो पूजा कक्ष या ध्यान का स्थान के लिए शुभ माना जाता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में भी उत्तर पूर्व की दिशा आध्यात्मिक विकास और उन्नति से मानी जाती है। अनाहत चक्र प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। ये हृदय चक्र है जो शारीरिक शरीर को भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जोड़ता है, और हृदय चक्र हरे रंग से जुड़ा हुआ होता है। ये 12 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में होता है। तो वास्तुशास्त्र में जो उत्तर पूर्व दिशा है पूजा कक्ष या ध्यान के लिए सबसे पवित्र और शुभ है, और इस दिशा को आध्यात्मिक विकास के साथ जोड़ा जाता है। और ये जो दिशा है ये उस व्यक्ति में और उस घर में रहने वाले निवासियों में प्रेम और दया जैसी गुणशील भावनाओं को बढ़ाने में मदद करती है। इसके लिए आपको अनाहत चक्र जो है उसको बढ़ाने के लिए आपको वहाँ की साज सज्जा और वहाँ की इकाई का उस तरह से निर्माण करना चाहिए, यानी उस फेफड़े वाले क्षेत्र को आपको खुला और हवादार रखना चाहिए, वहाँ पे क्लमजी नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है विशुद्धि चक्र। जो विशुद्धि चक्र है वो व्यक्तियों में, पुरुष मानव में गले के पास होता है, इसको थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। ये आकाश तत्व से जुड़ा हुआ है। ये जो क्षेत्र है ये ओम के शक्तिशाली ध्वनि को दर्शाता है, जो ध्यान या मंत्र के दौरान हम उच्चारित करते हैं, और इस ध्वनि की जो गूंज होती है वो अंतरिक्ष में वाइब्रेट होती है और दिमाग या सिर तक यात्रा करती है, जहां ये मन और शरीर पर असर डालती है। और वास्तु पुरुष का जो सिर है वो वास्तु पुरुष मंडल के उत्तर पूर्व कोने में होता है, और ये विशुद्धि चक्र के हिसाब से होता है। तो वास्तुशास्त्र में जो उत्तर पश्चिम दिशा है ये संचार और सामाजिकता से जुड़ी है, यानी ये थ्रोट चक्र, और ये लिविंग रूम के लिए शुभ माना जाता है। गले के पास जो स्थित है वो संचार से जुड़ा है, इसलिए ये लिविंग रूम के लिए विशेष तौर से शुभ होता है। और ये अगर वहाँ पे दोष रहित होता है तो ये स्थान परिवार में सामाजिकता और आपके जो रिलेशनशिप है उसको बढ़ावा देता है।
जो खुशहाल और अधिक संतोषजनक संबंधों की ओर लेके जाता है। और विशुद्धि चक्र भी आपकी जो आत्म अभिव्यक्ति है और रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में एक कमरा ऐसे सजा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रचनात्मक तो बढ़ावा देता है वो वहां बैठे, उसे अच्छे उज्जवल रंग, लाइट कलर के कलर, आर्ट रिलेटेड और कुछ जो इंस्पिरेशनल चीजें हैं उनको वहां सजाए, जो संचार और आत्मशक्ति को बढ़ावा देते हैं। और वास्तु पुरुष के ये जो गले का चक्र है, तो उत्तर पश्चिम के साथ ही इसका कनेक्शन होने के कारण आपको उत्तर पश्चिम दिशा को आपको पॉजिटिव जो एनर्जी बढ़ाने की चीज़ों को यूज करना है, यानी इसको खुला रखना है, एक्स्ट्रा जो भी क्लस्टर है उससे फ्री करना है ताकि सकारात्मक ऊर्जा उसमें आए। इसमें आप मिरर रखिए, क्रिस्टल या विंड चाइम जैसे जो डिज़ाइन है वो आप यहाँ रखिए, और घर में वो आपके संचार और क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा आता है आज्ञा चक्र, जो व्यक्ति में हमारी जहाँ पे दोनों भुवों के बीच में जहाँ स्त्रियाँ बिंदी लगाती है उसके नीचे होता है, जिसको तीसरी आंख के रूप में भी कहा जाता है। ये जुड़ा हुआ है प्रकाश तत्व से और ये भ्रूमध्य में होता है। और वास्तु पुरुष मंडल के अनुसार ये क्षेत्र खुले स्थानों से संबंधित होता है जो घर के उत्तर पूर्व दिशा को में होता है। तो उत्तर पूर्व दिशा में पूजा कक्ष के लिए ये सुझाव दिया जाता है। इस दिशा को वातावरण में भी ठंडा माना जाता है, जो इसके लिए आदर्श है। आज्ञा चक्र है वो स्पष्टता और अनुभूति से जुड़ा है और ये अक्सर ऊंचे ज्ञान के लिए आपके गेटवे के रूप में माना जाता है। इसका माथे की जगह शारीरिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच कनेक्शन को दर्शाता है। और ये जो आज्ञा चक्र है ये आपकी स्पष्टता और अनुभूति से जुड़ा होता है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये आपका इंट्यूशन पावर है, उसका गेटवे होता है और इसका माथे की जगह शारीरिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच के जो आपका कनेक्शन होता है उसको ये रिजेंबल करता है। और पूर्व दिशा नई शुरुआत, आपकी उन्नति और आपके बोध के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसको इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार के लिए शुभ माना जाता है। ये इसलिए होता है कि मुख्य प्रवेश द्वार से सकारात्मक ऊर्जा या प्राण के लिए प्रवेश होता है। इसीलिए मुख्य द्वार को अच्छी तरह से रोशनी से रखना, उसको स्वागतमय बनाना यानी वेलकम करने के हिसाब से उसको सजाना, ये सारा आज्ञा चक्र से रिलेटेड है। और आज्ञा चक्र आपका प्रकाश से जुड़ा होता है, इसलिए इस क्षेत्र में खिड़कियाँ या अन्य जो भी नेचुरल लाइट्स आ रही है, सनलाइट है, वो यहाँ से आनी चाहिए और उससे इस चक्र को बढ़ने में मदद मिलती है। और इन वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को जो व्यक्ति के चक्र होते हैं, जो वास्तु पुरुष के चक्र होते हैं, वो जिस तरह से व्यक्ति के शरीर में वो चक्र जिस तरह से काम करते हैं, उसी तरह वास्तु पुरुष के भी शरीर में वो चक्रों का क्या काम होता है, इन सब को जान के आपका कोई भी घर को डिजाइन करते वक्त उनको शामिल करना, शारीरिक, मानसिक और आपके आध्यात्मिक जो भी हेल्थ है उसको बढ़ाना और हार्मोनियस वातावरण को क्रिएट करने में बहुत ही मदद मिल सकती है। सहस्त्र चक्र है वो सबसे मुकुट की तरह होता है, वो अपने सिर में सबसे ऊपर होता है और ये चक्र है जो आपके हाई पावर को दर्शाता है। वास्तु पुरुष के जो सिर का चक्र है, क्राउन चक्र है, वो बहुत सारी महत्वपूर्ण तत्वों की जो ऊर्जा है इस दिशा में होती है। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट दिशा में पूजा कक्ष बनाना सबसे अच्छा परिणाम देने का माना जाता है। और सहस्त्रधार चक्र है वो ब्रह्मांड से जुड़ा है और वास्तु पुरुष मंडल के केंद्र में होता है। ये वास्तु पुरुष की मेन बैठक होती है। 7 चक्रों में आपकी जो एकाग्रता है और संतुलन है उसको ये बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका करता है। ये कोई भी कलर से नहीं जुड़ा हुआ होता है, इसका कोई विशेष कलर नहीं है, ये शुद्धता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसका कलर वाइट है
जो ये दिखाता है कि सब कुछ इसी से ओतप्रोत है। सहस्त्रधार चक्र व्यक्ति की बुद्धि और उसके आध्यात्मिकता से जुड़ा है, जो विश्व और आत्मा के साथ एक बैलेंसिंग करता है। सहस्त्रधार चक्र जो खुला और संतुलित होता है, तब व्यक्ति अपने उच्चतर आत्मा से जुड़ता है, उच्च स्तर की चेतना तक पहुंचता है और एक बहुत ही अच्छी शांति और एकता विश्व के साथ करने की भावना का अनुभव करता है। वास्तुशास्त्र में विश्वास किया जाता है कि भवन में चक्र की ऊर्जा को सुधार के इस चक्र की ऊर्जा को भी सुधार सकते हैं। जैसे स्काईलाइट बनाया, ये एक गुम्बद जैसा कुछ ऐसा निर्माण किया, उससे आपके घर का क्राउन चक्र सुधर जाएगा, सहस्त्रधार चक्र सुधर जाएगा। और इन सुविधा से अधिक आपके घर में जो नेचुरल लाइट है वो भी आ जाएगी और खुलेपन और विस्तार का एक भाव उत्पन्न हो जाएगा, जो आपके सहस्त्रधार चक्र की ऊर्जा को वहाँ के रहने वाले सहस्त्रधार जिनके क्राउन चक्र है उनको एक ऊर्जा देगा और एक अच्छा बैलेंसिंग होगा। तो इस तरह से हमने जो मानव शरीर में व्यक्ति की प्राण एनर्जी देने वाले जो महत्वपूर्ण चक्र होते हैं, और उसी तरह वास्तु पुरुष में जो चक्र होते हैं उनका स्थान कहाँ है, उनको कैसे बैलेंसिंग करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसके बारे में हमने इस वीडियो में डिटेल में बात की है। आप इसको ध्यान से सुनिए, अपने घर में प्रयोग लाइए, उससे आपको पता चलेगा कि ये स्थान क्यों इस जगह कि यहाँ किचन होना चाहिए, यहाँ पूजा होना चाहिए, यहाँ मास्टर बेडरूम होना चाहिए, ये क्यों आपको कहा जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार, उसके पीछे क्या साइंटिफिक, क्या आध्यात्मिक, क्या रीज़न है, इसको आप ठीक से समझिए और उसके अनुसार आप अपने घर को वैसे व्यवस्थित करिए, खुद करिए, आप खुद करिए बिना किसी वास्तुशास्त्री को बुलाए। आप खुद इसे समझ के करिए, आप खुद देखेंगे कि कितना बड़ा फर्क आप महसूस करते हैं। और मेरे साथ और भी वास्तुशास्त्र के, एनर्जी वास्तु के वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए, और इसमें हम और कुछ बहुत कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे, छोटी छोटी ऐसी बातें जो आपकी लाइफ को और आपके घर के साथ हार्मोनियस करके आपके जीवन को एक नई उन्नति की राह में ले जाएंगे, जहाँ पे उस घर में रहने वाले निवासी की हेल्थ अच्छी, वेल्थ अच्छी, स्पिरिचुअल उन्नति होगी और वो एकदम स्वस्थ रहे उस घर में। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके पास सारे वीडियो पहुँचे और आप उन्हें देखें। थैंक यू वेरी मच।